हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का अपना नेक्स्ट पार्ट। अगर आप सभी लोगों ने मैं नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो और मैंने अलजेब्रा के काफ़ी पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के देख लेना। क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की ले चल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम के मैं यहाँ पर जो भी पार्ट में पढ़ा रहा हूँ उसी के आगे मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का मेरा जो यहाँ पर पार्ट होने वाला है नंबर सिस्टम का, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरो। यहाँ देखो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं कि इस तरह से आपको डिजिट को दे करके आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरो यानी कि कितने जीरो होंगे इनका अगर मल्टीप्लाई कराया जाए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें काफ़ी टाइप बनते हैं। लगभग मैं एक वीडियो में आपके सारे टाइप यहाँ पर आपके पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। देखो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आसान शब्दों में बताऊंगा, जिससे कि आपका बिल्कुल यहाँ से डाउट क्लियर हो जाए। तो जो आपको यहाँ पर मेरा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1 × 2 × 3 × इंटू 10। इन क्वेश्चनों का पहले तो देखो हम मतलब समझ लेते हैं। इनका मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर 1 × 2 × 3 ... 10 तक की इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, इनका हम गुणा करें, तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो की लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होता है समझने का कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, यही हमें बताना होता है क्वेश्चन में। फिर देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है, देखो अगर जीरो की हम थोड़ा सा यहाँ पर देखो बेसिक आपको बता दें, जिससे कि आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाए। उससे कि बाद जितने हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके सेकेंडों में सॉल्व होंगे। अभी मैं थोड़ा 1-2 मिनट का समय आपसे ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात करें तो नंबर ऑफ जीरो बनते कैसे हैं, कि किन दो संख्याओं के गुणनफल से हमारा जीरो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो होता है 2 और एक होता है हमारा 5। जब इन दो नंबरों का जोड़ा मिलेगा तभी जाकर के आपका क्या आएगा, एक जीरो बनता है। जब इन दो नंबरों का जोड़ा मिलता है तब जाकर के आपका एक जीरो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखो डायरेक्ट बता दिया जाता है, तो आप लोगों को तरीका भी यहाँ पर रटा होगा कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, उसके बाद मैं खुद आपको डायरेक्ट बताऊँगा, ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में होता क्या है। देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपसे क्या कहा जाता है, जो लास्ट में वैल्यू होती है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल हम इसको लॉक कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखो इसको हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ से मैंने इसको लॉक किया था। अब यहाँ पर 5 से ही हमें काटना है। ठीक है, लेकिन अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, इसलिए यहीं से हमारा हो गया समाप्त। हमें 10 से कोई मतलब नहीं, हमने इसीलिए यहाँ पर ये बात क्यों कही थी, मैं इसको यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। केवल नीचे के नंबर्स ही हमें लेने हैं। अभी जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी मैंने ये बात यहाँ पर क्यों कही थी कि मैं इसको यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कितने आ गए, कितना आंसर आया हमारा, 2 आया। अब ये 2 क्या आया, आप कहोगे अरे सर इससे आपने क्या निकाल लिया, 5 से भाग दिया, नीचे 2 आया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये निकल के आया है कि अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 को हमने 5 से काटा है तो नीचे कितना आया है, 2 आया है। नीचे 2 आया है, इसका मतलब इस पूरी सीरीज में जो 5 आएगा केवल 2 बार आएगा। आपको देखो यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखा दूँ, पूरी सीरीज में 5 कितने बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, एक तो 5 यहाँ पर हो गया, एक ये 5 मिल गया। उसके बाद देखो 6 7 8 9 10, अगर 10 में देखेंगे तो 5 × 2 का मल्टीप्लाई होता है, तो एक 5 में 10 में मिल गया। तो पूरी सीरीज में कितने 5 मिले, 2 5 मिले। आप कहोगे 2 5 मिले, 2 जीरो तो मिले नहीं, तो आप 2 जीरो रख रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का बिल्कुल ये नंबर ऑफ जीरो वाला पार्ट जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर देखो 2 5 मिले हैं, तो यहाँ पर आंसर 2 हो गया। मैंने ऊपर समझाया था एक जीरो बनने के लिए एक 2 और एक 5 की आवश्यकता होती है।
तो आप कहोगे सर आपने 2 क्यों नहीं काउंट किए, आपने केवल 5 ही काउंट कर लिए। ठीक है, देखो लास्ट की डिजिट में जाकर के हम यहाँ पर 5 से भाग कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। नीचे जितना आएगा इसके नीचे अगर और जाता तो उनको हम जोड़ लेते, उतने ही हमारे 5 हो जाते। अभी देखो आगे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मैंने 5 निकाले हैं, नंबर ऑफ 5। अगर हमें नंबर ऑफ 2 निकालना होता, नंबर ऑफ 2 निकालना होता तो यहाँ पर हम 2 से भाग देते। ठीक है, नीचे जितना आता है यहाँ से लॉक कर देते, नीचे जितने भी अंक आते उन्हें जोड़ लेते, वही हमारे नंबर ऑफ 2 हो जाते। लेकिन अब आप कहोगे आपने नंबर ऑफ 2 क्यों नहीं निकाला। यहाँ पर साइड में हम ये भी देख लेते हैं। देखो 10 के हम अगर नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 टाइम्स। मैंने कहा था पहले अंक से इसको लॉक कर देना, उसके बाद जो शेष अंक नीचे आते जाएं इन्हें आप जोड़ लोगे। 5 2 7 1 8, कितना आया, 8 बार आया। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ 2 आप लोग निकालोगे तो यहाँ कितने बार आएगा, 8 टाइम्स आएगा। कि यहाँ पर पूरी सीरीज में आप लोग, छोटी सीरीज है, आप लोग गिन करके प्रूव कर सकते हो कि देखो 8 ही बार 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बात सही है कि नहीं है। आप लोग 1 2 ये हो गया, देखो इसके बाद एक 4 आएगा, 4 में 2 होते हैं 2, तो 4 यहाँ पर 2 2 1 3, उसके बाद 6 में होते हैं, फिर 8 में होते हैं। ठीक है, फिर 10 में 1 2 होता है। इसी तरह से सभी हमारे कितने 8 2 हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है एक 0 बनने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। लेकिन पूरी सीरीज में 5 कितने हैं, केवल 2 बार हैं, और 2 कितने बार हैं, 8 बार हैं। ठीक है, तो हमारे जो 6 बार 2 थे वो तो बेकार चले जाएंगे, क्योंकि 1 2 को उनके 5 की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। अगर 5 0 बनाएगा इसको 2 के बगैर नहीं बना सकता, 2 0 बनाएगा तो 5 के बगैर नहीं बना सकता। तो 2 हमने इनके ले लिए और 2 हमने इनके लिए, इनके 6 2 बेकार चले गए, क्योंकि इनको अब 5 का अपना साथ नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कम मिल रहे थे, 5 हमें कम बार मिल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 को कम वाले को ले लिया है, और हमारे 6 2 एक्स्ट्रा से हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में हम 5 कितने टाइम्स हैं, इसीलिए हम 5 को ही निकालते हैं और 2 को नहीं निकालते हैं। तो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब मैंने आपको बेसिक से यहाँ पर बता दिया एक क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप लोगों को ये बेसिक मेरा क्लियर हो गया है, अगर नहीं भी आपका क्लियर हुआ है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताऊंगा वो आप लोग याद कर लेना, बस सेकंडों में बिना विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे। देखा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उतना हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। बहुत लोग तो ये कह रहे होंगे अरे सर आपने क्या क्या बता दिया एक क्वेश्चन में इतना टाइम। अरे मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोग एक बार बेसिक पढ़ लेते हो, एक बार बेसिक आपके माइंड में प्रवेश कर जाता है सही तरीके से, तो आपको बार बार ये 60 तरीके रटने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप हर महीने अपना रिवीजन करें। हर महीने आप लोग, वो बेशक आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, लेकिन हमेशा के लिए आपके माइंड में ये बात क्लू कर जाएंगी और जब भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे आप इन्हें सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको अब वही 60 तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो 100 में नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही हमारे 0 हो जाएंगे। देखो 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर से देखो पहले तो हम लॉक करते हैं, इसके बाद के नंबर को ही हम ऐड करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 0 5 को 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 5 से ये नहीं जाएगा 4 टाइम्स, तो अब यहीं से हम रोक देंगे। अब यहाँ पर देखो यहीं से मैंने लॉक किया था तो नीचे के नंबर ही हमें ऐड करने हैं। तो 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 24 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको समझा दिया कैसे नंबर ऑफ 0 होते हैं। ठीक है, बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चनों को हम प्रत्येक क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करें, जिससे कि मेरे 1 घंटे में क्लास आज पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अभी काफ़ी क्वेश्चन आपको मुझे कराने हैं। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर देखो 1 2 3 डॉट 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 501 तक की हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सीधा सा अपने लास्ट डिजिट पर जाएंगे और यहाँ पर देखो 5 से हमें भाग देना है, 5 एकम 5 और 0 0। यहाँ पर देखो भाग आपको इस तरह से देना है, पॉइंट में नहीं जाना है, लगभग जहाँ तक पूरा पूरा जाए उसके बाद पॉइंट में जाने लगे वहाँ से छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो 5 से यहाँ से हमें लॉक करना है, 5 दूनी 10 0, 5 चक्को 20। अब यहाँ से हमारा जाएगा नहीं, इसलिए यहीं तक हम नंबर को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 4 124। 124 नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे हमारे, देखो ये हम नंबर आप जीरो निकाल रहे हैं, आप लोग भूल मत जाना, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 124। 124 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिजिट थोड़ा बड़ी दी हुई है, 2000 दिया हुआ है, जिससे कि आपका बिल्कुल यह टाइप क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो 2000 को यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2000 को उसी भाग विधि से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 चक्को 20 डबल 0 आ जाएगा और 5 अट्ठे 40 होता है, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 एकम 5 3 बचे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 3 15। अब यहाँ पर नहीं जाने वाला 5 से भाग, तो यहाँ से देखो मैंने कहा था लॉक करना है, उसके बाद यहाँ से हमें ऐड कर लेना है। 400 480 हो जाएगा, 490 और 6 496 और 499। ठीक है, 499 499 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल आएंगे, आपके नंबर ऑफ जीरो निकल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकल आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो मैंने हर टाइप के वो क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल पानी पानी हो जाए। ठीक, बड़ी डिजिट से लेकर के छोटी डिजिट, आपको यहाँ पर आगे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा, जिससे कि ये टाइप आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 93 दिया हुआ है। अब देखो 93 को यहाँ पर हम भाग विधि से निकाल लेंगे, 93 तो कितना जाएगा, 5 एकम 5 4 बचा, 5 अट्ठे 40 होता है। यहाँ पर फिर देखो 5 से भाग दे देंगे तो कितना 3 बार जाएगा, और 3 बार अब 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 18 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें लॉक करना होता है 21, तो नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे, 21 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके लास्ट में हमें दिया हुआ है 136। तो यहाँ पर देखो मैं लास्ट की संख्या को ही लेना है 136। अब यहाँ पर देखो हम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 3 5 7 35। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 पचंग 25 होता है और 5 पंजा 5 होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था यहाँ से लॉक करना है, उसके बाद यहाँ से सभी नंबर्स को हमें ऐड कर लेना है जो भी इसके गुणनखंड आए हुए हैं, जो भी इस फैक्टर आए हुए। तो यहाँ पर देखो 27 और 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 से कितना होता है, 33 होता है, 33 होता है। तो देखो यहाँ पर 33, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमारी कितनी आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे 33 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 को भी ये बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के ले रखे हैं, इसी तरीके से लगाएंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, उसके बाद यानी कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 473 दिया हुआ है, 473। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम 5 से काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 5 अट्ठे कितना होता है 40, यहाँ पर 5 9 45 होता है, 2 5 चक्को 20 होता है। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ बचा 4, 5 अट्ठे 40 होता है, यहाँ पर बचा कितना 18। ठीक है, यहाँ पर देखो अब फिर 5 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद ये सभी नंबर्स हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 4 12 12 3 कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर 9 1 10 10 1 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 115 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मुझे उसी सेम टाइप से लगाना है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 899 दिया हुआ है। 899 में अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम 5 से इनको काटेंगे, उसके बाद 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 यहाँ पर कितना हुआ 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 4 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो आपको पॉइंट में नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ 5 से काटेंगे, 5 3 15 2 5 अंक 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर देखो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करना है, उसके बाद इन सभी नंबर्स को हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 9 5 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 एक होता है 22। यहाँ पर 2 कैरी 2 7 2 9 9 3 12। ठीक है, 9 3 कितने होते हैं 12, 12 के 2 कैरी 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 222 आ जाएगा। तो 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 222 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो सेम तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। अब यहाँ पर देखो परिवर्तन क्या हुआ है क्वेश्चन में, अभी तक आपको बिल्कुल यहाँ पर क्रम वाइज सीरीज मिल रही थी कि 1 से लेकर के डॉट डॉट आपको इस तरह से सीरीज मिल रही थी। यहाँ पर देखो इवन नंबर की टोटल सीरीज है, क्या है इवन नंबर की सीरीज है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप लोग यहाँ पर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखो अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहला काम इन क्वेश्चनों में हमें करना होगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लें, क्या कर लें 2 को कॉमन कर लें। अब यहाँ आपसे एक गलती होती है, प्रमुख गलती होती है, मैं वो आपको बता दूं। यहाँ पर जब भी मैं कहता हूँ कि 2 कॉमन कर लेना, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू, देखो 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर 3 इंटू डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, अंदर बिल्कुल यही आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब प्लस चिन्ह होता या माइनस चिन्ह होता, तब आप इस तरीके से 2 को कॉमन कर सकते थे, अन्यथा आप मल्टीप्लाई में 2 को इस तरीके से कॉमन नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, सबसे हम 2 यानी कि कॉमन ले रहे हैं, प्रत्येक संख्या से 2 कॉमन ले रहे हैं। अगर प्लस माइनस होता तब तो आप इस तरीके से आसानी से कॉमन हो जाती, लेकिन मल्टीप्लाई में इस तरीके से कॉमन नहीं होती हैं। तो ये तरीका तो हमारा सही रहा, हमने इस तरीके से यहाँ पर कॉमन किया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमने सबसे 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 हमने सबसे कॉमन किया है। अब देखो जब कॉमन किया है तो हम ऐसे ही यहाँ पर संख्या को नोट कर लेंगे। यहाँ पर कितना आया 50। इस 50 को देख करके हमें ये पता चल जाएगा ये जो 2 से लेकर के 100 तक वैल्यू लिखी हुई है, इनकी नंबर ऑफ संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि ये टोटल संख्याएं कितनी हैं 2 से लेकर के 100 तक। तो आप जब ये 2 कॉमन करोगे, यहाँ पर जो लास्ट में नंबर आएगा, इनको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर्स हैं, 50 नंबर्स हैं। तो इन 50 नंबरों से सबसे मैंने 2 को हटाया है। जब सबसे मैंने 2 को हटाया है तो प्लस माइनस होता तो यहाँ पर ठीक रहता ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो टोटल 50 नंबर्स में 2 को मैंने हटाया है, यानी कि 2 को कॉमन लिया है प्रत्येक संख्या से। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पर 50 हो जाएगी। अब इस तरीके से ये संख्या कॉमन हो गई हमारी। देखो यहाँ पर 2 की पावर 50 से कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आने वाला है इन क्वेश्चनों में। लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए और आप इसी तरीके से कॉमन कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और आगे यहाँ पर आपको कॉमन करोगे जो यहाँ पर, तो आगे इसका भी यूज होगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन भी आपके लिए हम लाए हैं। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो देखो अब हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की भांति ही बन चुका है। तो यहाँ पर देखो 50 में हम नंबर ऑफ जीरो आसानी के साथ निकाल लेंगे। 5 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दाम 50 होता है, 5 दूनी 10 होता है। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, बाकी इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे,
12 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 50 का क्या कोई यूज रहा। अब देखो 2 की पावर 50 बार अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 50 टाइम्स लिखें, 50 बार इनको लिखें और गुणा कराएं तो क्या इससे एक जीरो आपको प्राप्त होंगे? एक भी जीरो आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो नंबर आप जीरो केवल हमें यहीं से प्राप्त होंगे। कितने नंबर आप जीरो होंगे? 12। 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में तरीका लगाया है, जिस तरीके से सॉल्व किया, उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लगातार नंबर सीरीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाइज सभी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 को कॉमन कर लेंगे। जब 3 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, इंटू यहाँ पर 3 बचेगा, इंटू डॉट 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 3 18, यहाँ पर कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, जब देखो यहाँ पर आप 3 को कॉमन करते हो, बहुत से बच्चे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम उनको नहीं समझ में आती है, सर मैं 3 को कॉमन तो कर रहा हूँ लेकिन ये मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस में तो ठीक है ऐसे ही कॉमन कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है कि सर यहाँ पर इस तरीके से 3 कॉमन नहीं हो सकता, तो वो कहेंगे कि हाँ 3 के ऊपर कुछ पावर लगेगी, क्योंकि प्रत्येक से मैं 3 ले रहा हूँ, तो वो प्रत्येक से जब मैं 3 ले रहा हूँ तो टोटल ये नंबर्स कितने हैं उतने ही 3 की पावर लगेगी। तो यहाँ पर ये ज्ञात करने के लिए आप कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जैसे ही आप 3 कॉमन करोगे, यहाँ पर देखो 3 6 18 आ जाएगा। आंख बंद करके यही नंबर 3 के ऊपर पावर में लगा देना। ठीक है, आंख बंद करके यही नंबर 3 के ऊपर पावर में लगा देना। दोस्तों ये 60 है। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर 60 हो जाएगी। अब देखो 3 की पावर 60 का यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी एक बात, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 के हम कितने भी बार अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर एक भी जीरो प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे मैं 3 का 1000 बार गुणा करा दूँ। ठीक है, तो नंबर आप जीरो हमारे यहीं से प्राप्त होंगे। तो देखो हम यहाँ पर 60 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, यहीं से क्वेश्चन को लॉक करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से एक भी जीरो हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए 3 की पावर 60 का कोई मतलब नहीं रहा। तो हमारा नंबर आप जीरो जो हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही 14 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब नंबर सिस्टम की अपनी अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें अपने 4-5 क्वेश्चन ये इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सभी 4 के मल्टीप्लाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम 4 को जब यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 की पावर लिखने की यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 की पावर यही नंबर उठा के रख देंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब 100 के हम यहाँ पर फैक्टर्स कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 से करेंगे तो हमारा 20 आएगा, यहाँ से 5 से करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करना है और यहाँ से नंबर ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम 4 के कितने ही बार गुणा कराएं, एक भी जीरो हमें नहीं प्राप्त होने वाला है। जीरो कैसे प्राप्त होता है वो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका लगभग 5 मिनट मैंने टाइम लिया था, उसमें सब कुछ समझा दिया है। तो वो सारी बात अगर आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत लोग होते हैं तो स्किप कर देते हैं, वीडियो को बीच से ही देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग हवा में सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे हमारे? नंबर ऑफ जीरो हमारे आएंगे 24 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये सभी 13 के मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, मतलब ये सभी 13 के देखो मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में वही काम करना है, यहाँ पर 13 को हमें कॉमन कर लेना है। 13 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू देखो डॉट 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 इंटू 5 और 0। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था 13 के ऊपर कितनी पावर लगेगी, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही 50 आप लोग लगा देना। वो कैसे लगाया जाता है पिछले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर 13 का हम कितने ही बार क्यों ना गुणा करें, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, एक भी 0 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से ही हमें 0 प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर 50 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 50 को 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 हमारे कितने हो जाएंगे, 13 की पावर 50 से एक भी 0 प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ 0 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो, ये तो मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, बीच में आ चुका है। यहाँ पर इवन नंबर का क्वेश्चन मैंने पीछे भी सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर देखो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। जब 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 के पावर 80 लगा देंगे आंख बंद करके, आप सबको पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 को हम नंबर ऑफ 0 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, यहाँ से दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 हमारे यहाँ से कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 हमारे 19 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सभी 6 के मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो मेरा आज का यह वीडियो देखने के बाद जो नंबर ऑफ 0 का पार्ट है, आप लोग जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आपका नंबर ऑफ 0 का पार्ट पानी पानी हो जाएगा। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में सॉल्व करोगे। तो यहाँ आप लोग वीडियो के विदाउट स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बीच में मैंने नए टाइप ऐसे टाइप हैं, अगर आप लोगों ने उनको पहले नहीं कभी सॉल्व किया है, नहीं कभी देखा है, तो एग्जाम में आएंगे तो नंबर ऑफ पार्ट यानी कि नंबर ऑफ 0 का पार्ट मुझसे भी पढ़ने के बाद क्वेश्चन एग्जाम में आ गया उस टाइप का, तो क्वेश्चन को स्किप करके आओगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने इसमें, जो आप लोग वाकई फंस जाओगे। तो यहाँ पर देखो ये सभी 6 के मल्टीप्लाई हैं, ये तो क्वेश्चन सेम तरीके से यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो हम 6 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 की पावर कितनी हमें लगा देना है, 110 लगा देना है। ठीक है, यही 6 के ऊपर पावर लग जाएगी। वो कैसे लगती है मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पीछे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो 6 का हम कितने भी बार मल्टीप्लाई क्यों ना करें, वहाँ पर 0 नहीं आने वाला है। इसलिए 0 हमें कहाँ से प्राप्त होगा, यहीं से प्राप्त होगा, 110 से ही हमें प्राप्त होगा, 110 से ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे यहाँ पर फैक्टर्स बना लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक यहाँ पर 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 चौको 20 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 हमारे देखो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 हमारे 26 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सभी 7 के मल्टीप्लाइज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हम 7 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर डॉट 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 इंटू यहाँ पर 2 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 के ऊपर कितनी पावर लगेगी, बार बार मैं समझा रहा हूँ, यही 200 आंख बंद करके लगा देना। उसके बाद देखो 7 की पावर 200 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 का कितनी बार ही हम क्यों ना मल्टीप्लाइज करें, कोई भी 0 प्राप्त होने वाला नहीं है। 0 हमें कहाँ से प्राप्त होगा, यहीं से प्राप्त होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 0, यहाँ पर 5 अट्ठे 40 होता है, यहाँ पर 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5 होता है। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा हमारा ये।
उसके बाद देखो हमें यहाँ पर अब देखो 7 की पावर 200 से हमारा कोई मतलब नहीं रहा, तो हमारा नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 49 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16, वाकई देखो मैंने जैसी बात आपसे कही थी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच बीच में थोड़ा सा स्किप करके देखते हैं, अरे यार मुझे तो ये क्वेश्चन आते हैं हटाओ। लेकिन जब एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होता है, वाकई बच्चे को फंसाना होता है, तब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन देख करके आप कह रहे अरे क्या इसमें ऐसा खास है। यहाँ पर देखो सभी ऑड नंबर दिए हुए हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। बच्चे क्या करेंगे, जैसा मैंने तरीका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताया उसी क्वेश्चन को फटाक से 99 से 5 से डिवाइड करके निकालेंगे, और नंबर आप जीरो पहले ही ऑप्शन में कहो वो तरीके के आंसर रखा हो तो वही आंसर आप लोग क्लिक करके चले जाओगे। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको जीरो लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 दोनों मिल करके एक जीरो का निर्माण करते हैं। अब इस सीरीज में देखो आपको 5 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पूरी सीरीज में 2 आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला, कुछ कितना भी ढूंढ लो, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर हैं। जब ऑड नंबर है इसमें 2 पूरी सीरीज में है ही नहीं, तो मैंने कहा था जीरो होने के लिए 2 और 5 का गुणनफल होना आवश्यक है। जब 2 है ही नहीं तो यहाँ पर एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारा जीरो राइट आंसर हो जाएगा, एक भी जीरो इसमें नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नए नए टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं, जिससे किसी भी टाइप का एग्जाम में कोई क्वेश्चन है वो आपसे बच करके ना जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 10 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। जब 10 को यहाँ पर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 3 आएगा, और इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे, मैंने कहा था यहाँ पर जो नंबर आए वही पावर लगा देना, और ये किस लिए लगाई जाती है वो भी मैं समझा चुका हूँ। 10 की पावर 100 हो जाएगी, बाकी सीरीज़ के अंदर ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो तभी मैं आपको बार बार समझा रहा था कि आगे मेरे यहाँ पर वीडियो के अंदर नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पहले उन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व किया है तो आप क्वेश्चन को स्किप करके आना पड़ेगा, इसलिए मेरा पूरा वीडियो विदाउट स्किप के देखिएगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे नहीं कभी पढ़ा है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखो 100 को हम क्या करेंगे, फैक्टर्स उसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद देखो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, जब ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 इनको ऐड करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक की नंबर ऑफ जीरो कितने आ चुके हैं, 24 आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर अब सब जीरो ही जीरो दिखाई देने वाले, क्योंकि अभी तक हम ऐसे नंबर्स को कॉमन ले रहे थे जिनका हम कितने बार मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन वहां से एक भी जीरो प्राप्त होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर 10 की पावर 100 अगर 10 की पावर 100 तक की बार बार गुणा करें तो हमें यहाँ पर 100 जीरो ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 100 से कितने जीरो प्राप्त हो जाएंगे, 10 की पावर 100 से 100 जीरो प्राप्त, और प्लस 24 जीरो यहाँ से प्राप्त हुए। तो टोटल जीरो कितने हुए, 124 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 124 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम 100 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखो यहाँ पर 100 को कॉमन कर लेंगे और पूरी सीरीज हमारी बन जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 6 और 0। ठीक है, ये इतना हमारा बन जाएगा। उसके बाद देखो जब मैंने 100 को कॉमन किया उसके बाद 100 के ऊपर यहाँ पर कितनी पावर लगेगी, 60 लग जाएगी यही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी लोग मेरा बीच से वीडियो देख रहे होंगे उनके यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप लोग वीडियो को शुरुआत से जा कर के देखना, एक एक बात समझ में आएगी। ये सब मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है, आपको डाउट बिल्कुल यहाँ पर होगा ही नहीं।
तो यहाँ पर देखो अब हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक की देखो नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना पता है कैसे हम निकालते हैं। 60 के देखो हम यहाँ पर फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 से अब जाएगा नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे और यहाँ से नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। जब यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ जीरो हमारे 14 हो गए। उसके बाद हमारे ये कितने जीरो हैं, अब देखो 100 की पावर यहाँ पर 60 लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर वो भी तरीका आपको इतना अच्छा सा बताऊँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखो हम साइड में देख लेते हैं, अगर 100 की पावर 60 लिखी हुई है तो यहाँ पर कितने जीरो होंगे। जब हम 100 को मल्टीप्लाई करके 60 बार लिखें, 60 बार लिखें तो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, वो निकालने के लिए देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 लिख सकते हो। ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 60 लगी हुई है। यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, ये नियम तो पता ही होगा। तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर देखो 120 हो चुकी है। जब 10 की पावर 120 हो चुकी है तो मैंने बताया था 10 की जितनी पावर उतने जीरो। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे 120 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर 120 को आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 और 14 134 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ी डिजिट लिखी हुई है। मैंने ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, जो टॉपिक मैं पढ़ा दूँ उसमें आपको बस कमांड हो जाए, बस इतना मेरा पढ़ाने का इरादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप फिर अपना वही काम करोगे। यहाँ पर आप 1000 को यहाँ पर आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर डॉट 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 करके यहाँ पर देखो 1000 को कॉमन किया तो यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा 80 बचा। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर 80 बचा, ये 1000 के ऊपर यही पावर लगा देंगे 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कितना हो जाएगा 80 को उसी विधि से हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर देखो अब जाएगा नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करके यहाँ से नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो 19 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो ये 19 आ गया, ये यहाँ पर देखो 1000 की पावर कितनी 18 मैंने लगाई थी, 1000 की पावर यहाँ पर 18 लगाई थी मैंने। तो यहाँ पर देखो आपको फिर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसी तरीके से 1000 की पावर 18 देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बार और समझा दूँ, फिर आप लोग तो हवा में खेलने वाले हो। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 1000 को 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर 18 लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 8 24 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर जब 240 लिखी हुई है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 240 जीरो तो 10 के ही आ गए। उसके बाद यहाँ पर 19 जीरो हमारे ये पहले से मौजूद हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 259 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 20 को भी बिल्कुल हम उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हम 5 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 × 2 × 3 × डॉट 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 3 और 0। 5 की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यही 3 और 0 यहाँ पर 5 की पावर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही आपसे कहा था जो भी वीडियो को स्किप करके देखेगा अच्छे क्वेश्चन को छोड़ करके जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखो आपने 5 को कॉमन किया, यहाँ पर पावर कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, यहाँ पर 30 5 देखो पहले से ही प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर देखो हम 30 को
5 से क्यों काट रहे थे ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको समझा दिया था। ये जो हम 5 से काटते हैं, ये जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जितना हम ऐड करके निकालते हैं कि ये इतने नंबर ऑफ जीरो हो गए, ठीक है, तो वो उतने ही हमारे क्या निकलते हैं 5। देखो एक बार मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, इससे कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने 5 से यहाँ पर काटा तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। देखो मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करना, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 7 क्या आया, मैंने कहा था इन नंबर्स को जो हम इस तरीके से काटने के बाद यही हम नंबर ऑफ़ जीरो लिख देते थे कि इस सीरीज में इतने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे 7, ठीक है। वास्तव में अगर पूछा जाए तो ये 7 हमारा क्या आता है कि इस सीरीज में कितने 5 हैं, इस सीरीज में कितने 1 से लेकर के 30 तक कितने 5 आएंगे इस सीरीज में, तो वो 7 5 आते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 5 तो ये आ गए, और भाई साहब पहले से ही 30 5 यहाँ पर रखे हुए हैं, 30 5 ये रखे हुए हैं और 7 5 ये आ गए, तो ये कितने हो गए, 37 5 हो गए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही समझाया था आपका जीरो कहाँ से प्राप्त होता है, जब 1 2 और 1 5 मिलता है तभी जीरो प्राप्त होता है। और इस सीरीज में देखो यहाँ पर 2 आता है, उसके बाद 3, यहाँ पर 4 आ जाता है, ठीक है, फिर 8 आ जाता है, फिर यहाँ पर देखो आगे चल कर के 10 आता है, फिर 12 आता है। लगभग सभी में यहाँ पर 2 2 तो होता ही है, एक नंबर छोड़ करके सभी में 2 होता है। जब 8 मिल जाता है, 16 मिल जाता है, उसमें काफ़ी 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ 2 निकालें, 2 की संख्या इस सीरीज में निकालें कितनी होगी, तो वो 5 से हमेशा क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, 5 से क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। इसलिए हम नंबर ऑफ 2 ना निकाल करके नंबर ऑफ 5 निकाल करके सीधा बता देते थे कि इतने जीरो होंगे। अब देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ 2 भी आपको निकाल करके दिखा रहे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर देखो अब 30 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमें जो नीचे ऐड करेंगे तो यहाँ पर पूरी सीरीज में हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे सीरीज में कितने 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 2 7 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 1। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करके इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 15 7 22, 22 3 25, 1 26 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5 यानी कि 5 पूरे सीरीज में कितने बन रहे हैं, 7, और पूरे सीरीज में 2 कितने बन रहे हैं, 26। मैंने कहा था जब 1 5 और 1 2 मिलेगा तब जा कर के 1 0 प्राप्त होता है, 1 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 तो आपको 7 मिले हैं और 2 आपको कितने मिले हैं, 26। तो अब मैं 7 इसके 2 अपने यूज में ले लूँगा 5 के साथ लगाने के लिए, बाकी 2 तो बर्बाद हो गए कि नहीं, बर्बाद हो जाते थे। तो यहाँ पर इसीलिए हम नंबर ऑफ जीरो कितने लिख देते थे, 7। संख्या निकालते थे 5 की कि कितने 5 आएंगे सीरीज में, और जीरो लिख देते थे, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, यही आंसर हो जाता था 7। वो इसी प्रकार इसी तरीके से हो जाता था, क्योंकि 2 की संख्या ऑलरेडी ज़्यादा होती थी और 5 की संख्या कम निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया है, देखो 5 की संख्या कितनी निकली है, 7, लेकिन 5 यहाँ पर पहले से ही 30 और मौजूद हैं, तो यहाँ पर 5 की संख्या ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 37। 5 की संख्या हो गई देखो 37। 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा उसके लिए, यहाँ पर देखो टोटल 5 की संख्या कितनी हो गई, 37, और टोटल यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 26। तो यहाँ पर देखो अब जीरो कितने होंगे आप लोग खुद बता दोगे। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना, इसका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो आपके जब तक माइंड में बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप रट तो लोगे, लेकिन वो आप जब रट लोगे कुछ दिनों बाद आप बिल्कुल भूल जाओगे, 15 से 20 दिनों के बाद आप फिर से भूल जाओगे। तो यहाँ से मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ इसमें टाइम अवश्य लग रहा है, लेकिन एक बार मुझसे यह टॉपिक पढ़ लोगे बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5, अब इस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5,
नंबर ऑफ 5 यहाँ पर हैं 37 और ये हो गए आपके नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 26। ठीक है, मैंने कहा था जब 1 5 मिलेगा 1 2 मिलेगा जा करके 1 0 बनेगा। तो यहाँ पर देखो अब कम वाले हम यूज में लेंगे, 26 इसके 2 ले लेंगे, 26 इसके 5 ले लेंगे, तब जा करके हमारे कितने जीरो बन जाएंगे 26। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो 26 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 26 5 को ही लूँगा क्योंकि यहाँ पर 26 ही 2 हैं, तभी जा कर के वो 26 जीरो बनाएंगे। बाकी इसके 5 जो हमारे 7 4 11 5 बचे वो हमारे बेकार चले जाएंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 26 5 यहाँ से लेंगे, 26 2 यहाँ पर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कम वाली संख्या लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो 5 कम निकलता था, इसीलिए हम यहाँ पर उसी को ले लेते थे, ऐसा कोई वहाँ पर जाम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जब 5 की पावर 13 कॉमन हुई तभी हमारा पूरा क्वेश्चन परिवर्तित हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपना अगला नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे मैं इंक्लूड कर दूंगा जिससे कि ये टाइप आपका इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल मैंने पीछे ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस के लिए लगभग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे कि पूरी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और हर तरह के क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो जाए। तो यहाँ पर देखो बहुत ही तेज़ी के साथ ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 1 बचेगा, इंटू यहाँ पर 2 बचेगा, इंटू यहाँ पर 3 बचेगा, इंटू यहाँ पर देखो डॉट 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 यहाँ पर कितना 5 3 15 और यहाँ पर 3 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो 5 की पावर ऊपर 36 यही नंबर यहाँ पर लगा देंगे 5 के ऊपर पावर में। तो अब यहाँ पर देखो 36 के यहाँ पर हमें मल्टीप्लाइज ज्ञात कर लेने हैं। 36 को यहाँ पर देखो अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछले ही प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल मैं 2-3 क्वेश्चन उसी तरीके से बता दे रहा हूँ जिससे कि आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर फिर आप लोग ये 2 बार वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि एक बार हम नंबर ऑफ 5 निकाले एक बार हम नंबर ऑफ 2 निकाले, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जब हम 5 से डिवाइड करता हूँ तो जो ऐड करता हूँ नीचे जो संख्या आती है वो नंबर ऑफ 5 की आती है। तो यहाँ पर देखो 5 7 35 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद ये नंबर्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ 5 हमारे कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो कह रहे थे नंबर ऑफ 0 हमारे नीचे कितने आते हैं, अब कह रहे हो नंबर ऑफ 5 हमारे कितने आते हैं। मैंने पीछे वीडियो में पूरी तरीके से समझा रखा है, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आप लोग पूरा वीडियो विदाउट स्किप के देखना, तभी हर एक बात यहाँ पर आपको समझ में आएगी, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ 5 की संख्या आ गई है। नंबर ऑफ 5 हमारे कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो नंबर ऑफ 5 हमारे यहाँ पर 8 हो गए और नंबर ऑफ 5 यहाँ पर 36 पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है किसकी संख्या कम है, कम वाले को ही हमें लेना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 की यहाँ पर संख्या आपको निकालनी है। नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 18 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से पहले नंबर से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद मैं सभी नंबर्स को ऐड कर लूँगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 और 4 हमारा कितना 31 और 3 यहाँ पर 3 हो जाएंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 34 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखो 34 हो जाएगा तो ये नंबर ऑफ 2 आ गए और ये नंबर ऑफ 5 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है उसी को हम लेंगे नंबर ऑफ 0 में। तो यहाँ पर देखो
36 पहले से ही 5 हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर 8 6 कितना होता है 14 होता है, और ये हमारा 3 1 4 हो गया। यहाँ पर ये 44 5 हैं और 34 हमारे क्या हैं 2 हैं। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे? जिन लोगों ने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है वो लोग आंसर फटाक से बता देंगे कितना होगा। नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे 34, जिनकी संख्या कम है। वो कैसे 34 होगा पिछले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल आपको समझा चुका हूँ, अब मैं जो कि बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर 34 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 को हम उसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम 15 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 इंटू डॉट 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 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 0 से 0 कॉमन हुआ, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 बचा, 5 को 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब 24 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 50 की पावर कितनी लगा देंगे, जो हमारा लास्ट में नंबर आया है 24। अब यहाँ पर देखो 50 की पावर 24 हो गई, तो यहाँ पर 24 में नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 भी निकालेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर देखो अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर देखो 24 है, लगभग यहाँ पर 5 पहले से ही इतने मौजूद हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 5 की संख्या ज़्यादा ही आएगी और 2 की संख्या कम आएगी। तो आप लोग डायरेक्ट नंबर आप 2 निकाल सकते हो, 5 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके डाउट के लिए मैं आपको अब यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 निकालेंगे तो 5 चक्को 20 होता है, उसके बाद यहाँ पर 5 से जाएगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ 5 यहाँ पर कितने आ गए 4 आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो 12 6 18 और 18 3 कितना होता है 21, 21 1 22 होता है। तो नंबर ऑफ 2 हमारे कितने हो गए 22 हो गए। नंबर ऑफ 5 हमारे 4 हो गए, नंबर ऑफ 2 हमारे हो गए 22 हो गए। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 की पावर 24। तो यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है 50 की पावर 24, अब यहाँ से हम 5 निकालेंगे और 0 को निकालेंगे, यहाँ से हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं कि 50 की पावर जो 24 का मैटर है इसको हम किनारे निपटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 10 आ जाएगा भाई साहब। इसको ये भी तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हो तो बता देना। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 24, अलग अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अब देखो 10 की पावर 24 से तो आपको 0 मिल गए कि यहाँ पर तो 24 0 ये तो आपको फ्री में ही मिल गए। अब यहाँ पर मैटर रहा 5 की पावर 24 का कि भाई साहब यहाँ पर 5 ज़्यादा हैं कि 2 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखो 24 को भाई साहब यहाँ लिख लोगे क्योंकि ये नंबर ऑफ 5 हैं। तो ये नंबर ऑफ 5 हमारे कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ 5 हमारे 28 हो गए हैं और नंबर ऑफ 2 जो हमारे हैं 22 हैं। मैंने आपसे कहा था कम वाली वैल्यू लेना, जब कम वाली वैल्यू लोगे तो यहाँ पर 22 तो हमारे ये आ जाएंगे और प्लस जो हमें फ्री के 0 मिले हैं 10 की पावर 24, तो 24 ये हमारे फ्री के 0 रहे, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 46 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी यहाँ पर देखो इवन नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर हम 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 × 2 × 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हो जाएगा देखो 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर भाई साहब 50 हो जाएगी। अब देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही भांति बन चुका है।
2 की पावर यहाँ पर 50 पहले से ही मौजूद है। अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ 2 निकालें तो वो नंबर ऑफ 5 से ऑटोमेटिक ही ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इस सीरीज को मैं लगभग कितनी बार मैंने निकाल चुका हूँ। 23 क्वेश्चन कर रहे हैं, 22 बार आप लोग निकाल चुके हो। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 की संख्या नंबर ऑफ 2 से कम होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर ऑफ 5 ही निकालेंगे। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए आप यहाँ पर 50 के फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद देखो 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे 12, ठीक है। तो अब हमें कुछ नंबर ऑफ 2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ 2 यहाँ पर पहले से ही देखो इतने भरे दिए हुए हैं। 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 यानी कि 2 हमारे 50 बार पहले से मौजूद है। यहाँ पर निकालेंगे तो ये खुद 12 से ज़्यादा बार ही हमारे नंबर ऑफ 2 आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 यहाँ पर 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में लगभग मैं पीछे कर चुका हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिए, जिससे कि आप पिछले क्वेश्चन एक बार फिर से आप यहाँ पर लगा लो, जिससे कि आप पिछले क्वेश्चन भूलो ना, पूरी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3 × ... इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 0 आ जाएगा। अब 3 के पावर हम कितनी लगाएंगे 16, आँख बंद करके लगा सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया था। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। नंबर ऑफ 5 हमारे कितने आएंगे, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अब देखो 14 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 14 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 14 हो जाएंगे। देखो 3 की पावर 60 लिखा हुआ है, 3 को हम कितने बार क्यों ना गुणा कर लें, एक भी 0 प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 14 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखो 25 क्वेश्चन में तो हम यहाँ पर 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 × 2 × यहाँ पर 3 × यहाँ पर देखो ... इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखो 4 की पावर 100 हो जाएगी, 4 की पावर 100 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो हम 100 से नंबर ऑफ 0 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 0, यहाँ पर 5 चक्को 20 और यहाँ पर देखो अब 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना इनका योग आ जाएगा 24 योग आ जाएगा। कितना योग आ जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद देखो 4 की पावर यहाँ पर 100 दिया हुआ है, 4 की पावर 100 दिया हुआ है। क्या 4 की पावर 100 को मैं 4 × 4 × 4 × 4 100 बार लिखूं तो क्या हमें उससे एक भी 0 प्राप्त होगा, एक भी 0 नहीं प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 0 कितने 24 ही हो जाएंगे, 24 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 26 भी पीछे आप कर चुके हो। यहाँ पर ये सभी 13 के मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, 13 को यहाँ पर हम कॉमन करेंगे तो 1 × 2 × 3 इंटू 5 और 0 आएगा। 13 की पावर यहाँ पर हम 50 को ही लगा देंगे और यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा 50 से हम नंबर ऑफ 0 निकालेंगे उसी तरीके से 5 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये कटने वाला नहीं है 5 से तो यहाँ से क्वेश्चन को लॉक करके इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना देखो आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 13 का हम कितने बार क्यों ना गुणा कर लें, एक भी 0 प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हमारे यही 0 मान्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की यह क्लास मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जा करके प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।